Hello my dear students, welcome to e-learning class of Madhyamik Shiksha Vibhag, Uttar Pradesh. My name is Gitanjali from Government Girls Inter College, Vijayanagar, Ghaziabad. Let's start the topic, and the topic is auxiliary verbs. Auxiliary verbs are also known as helping verbs. इनको हम helping verbs भी कहते हैं. आपने जब टेंसेस बनाते हैं तो हम इनका यूज़ करते हैं सेंटेंस फ्रेम में. इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता अलग, बट दे आर नेसेसरी फॉर सेंटेंसेस. जब हम एज ए हेल्पिंग वर्ब इसे यूज़ करते हैं तो ये सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले आते हैं. मेन वर्ब जिनका अपना मीनिंग होता है. सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का कोई मीनिंग नहीं होता, बट ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, नेसेसरी होते हैं. देयर आर अबाउट 15 हेल्पिंग वर्ब्स, 15 ऑक्सिलरी वर्ब्स, एंड वी डिवाइड देम इनटू 2 बेसिक ग्रुप्स. 2 ग्रुप में हम इनको डिवाइड करते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल्स. मॉडल्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज पढ़ेंगे. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 3 टाइप्स के होते हैं, 3 होते हैं. मेन 3 वर्ब्स होते हैं, बी, डू एंड हैव. ये मेन 3 वर्ब्स प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं, मेन हेल्पिंग वर्ब होते हैं. और इन प्राइमरी ऑक्सिलरीज को हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह ही हम यूज़ करते हैं. सेंटेंस में कोई ज़रूरी नहीं है कि इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ करें. एज ए मेन वर्ब भी ये सेंटेंस में यूज़ किए जाएंगे. एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आप समझेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राधा इज पिकिंग फ्लावर्स. इस सेंटेंस में पिकिंग मेन वर्ब है, तोड़ रही है, तोड़ना मेन वर्ब है, और इज जो है यहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब. जी ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह हम इसको यहाँ यूज़ कर रहे हैं. इसलिए इस सेंटेंस में इज जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी है. लेकिन जैसे ही हम दूसरे सेंटेंस में आते हैं, राधा इज़ अ गुड गर्ल, तो राधा इज़ अ गुड गर्ल में इस सेंटेंस में और कोई मेन वर्ब नहीं है. यहाँ पे इज़ एज ए मेन वर्ब यूज़ किया है. They were sitting in the class. Sitting मेन वर्ब, और मेन वर्ब को क्योंकि ये सपोर्ट कर रहे हैं तो वर्ब जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब. नेक्स्ट सेंटेंस देखें तो दे वर इन द क्लास. अब यहाँ पे हमारे पास कोई और मेन वर्ब नहीं है, वर्ब, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में ये मेन वर्ब. ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अजय डिड नॉट प्ले. प्ले यहाँ पे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है वर्ब डिड, तो यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब तो हम यूज़ करते हैं. लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम पढ़ें, सरिता डिड इट, वही डिड यहाँ पर मेन वर्ब. आई हैव डन द वर्क, यहाँ पर हैव ऑक्सिलरी वर्ब, डन मेन वर्ब. लेकिन आई हैव एन अपॉइंटमेंट, यहाँ पर कोई और हेल्पिंग कोई और मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे हैव एज ए मेन वर्ब जो है वो यूज़ किया गया. तो आप समझेंगे कि हर सेंटेंस में कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सिलरी वर्ब हो, वो वर्ब एज ए मेन वर्ब भी हो सकते हैं. तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि 3 तरह के होते हैं, बी, डू और हैव. पहले हम बी देखते हैं. बी मेन वर्ब के पार्ट्स जो हैं इज, एम, आर, वॉज, वर. इसके पार्ट इज, एम, आर, वॉज, वर आपको पता है. इज, एम, आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब हम इनको यूज़ करते हैं. और वॉज और वर, तो वॉज जो है वो आई, एम और इज का
पास्ट टेंस, और वर जो है वो आर का पास्ट टेंस है, उसको हम उसके पास्ट टेंस की तरह यूज़ करते हैं। एम का यूज़ आई के साथ, आई एम का यूज़ आई के साथ, इज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही शी इट के साथ हम यूज़ करते हैं। आर वी और दे के साथ हम आर कॉन्टिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आर यूज़ करते हैं। वॉज एवर इन्हीं के पास्ट टेंस के रूप में हम यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं बी ऑक्सिलरी वर्ब। आई एम रीडिंग अ बुक। इस सेंटेंस में रीडिंग मेन वर्ब है और इसको सपोर्ट जो ये ऑक्सिलरी वर्ब कर रहा है एम, क्योंकि आई के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम एम लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, शिवानी इज राइटिंग अ लेटर, में राइटिंग मेन वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि शिवानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो शिवानी के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज। वी आर बाइंग एप्पल्स, वी के साथ आर हेल्पिंग वर्ब, बाइंग मेन वर्ब, वी आर present continuous tense. They were bathing in the river. Bathing main verb, verb जो है past continuous tense में हम are की जगह were यूज करते हैं। You were going home, going main verb, यहाँ पे main verb going है। यू के साथ पास्ट टेंस में हम आर की जगह वर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। आई वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग मेन वर्ब, वॉज आई के साथ पास्ट टेंस में एम की जगह हम वॉज जो है वो यूज करते हैं। तो आपने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम जो है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज वर्ब यूज करते हैं। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बाद जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं तो आप ये देखिए इज, एम, आर, वॉज वर्ब हम अगर कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब में, तो आप ये देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आई शैल बी कमिंग, आई के साथ हम शैल बी कमिंग, फ्यूचर टेंस में हम शैल लगाते हैं। यहाँ पे हमने बी हेल्पिंग वर्ब लगाया है, जबकि अगर आप कहें तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो आप कहेंगे आई शैल के बाद हम एम नहीं लगा सकते हैं। तो जो बी ओरिजिनल ऑक्सिलरी वर्ब बी है, वो बी ओरिजिनल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सभी इज, आर, वर, एम, ये सभी जो है बी ऑक्सिलरी वर्ब के ही पार्ट हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑक्सिलरी वर्ब है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। आप ये देखें आई शैल बी, आई के साथ यहाँ पे आप एम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का बेसिक जो वर्ब होता है, मेन वर्ब जो होता है, उसको हम यूज़ करेंगे बी। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, दे विल बी गोइंग, दे के साथ आर नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे ओरिजिनल जो सेंटेंस जो वर्ब है हमारा बी, वो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं। तो आई शैल बी कमिंग, दे विल बी कमिंग, समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी है उसमें डू, डू, डज, डिड। डू का यूज़ हम क्वेश्चन फ्रेम करने में और साथ ही साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम करते हैं। जब हम आप जानते हैं जो आपका डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, लेकिन जब हम उनके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हम फ्रेम करते हैं, जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं
तो हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब डज, और जो है आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम डू, आई के साथ भी डू, जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। क्योंकि हमको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो क्वेश्चंस हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जिसके आंसर यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, जिनका आंसर हम यस और नो में कर सकते हैं, उनके लिए हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। डू ऑक्सिलरी वर्ब्स के एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं तो आप देखिए, क्योंकि डू, डज, डिड प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन फ्रेम करने में और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। ठीक, तो पहला सेंटेंस देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट। अगर इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यू प्ले क्रिकेट। ठीक, यू सब्जेक्ट, प्ले मेन वर्ब, क्रिकेट, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन हमको यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन अगर फ्रेम करना है तो हमको हेल्पिंग वर्ब से हम उसको स्टार्ट करते हैं, और अब हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है तो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू और डज यूज़ करते हैं। आई, वी, यू सब्जेक्ट जो है प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ हम डू, और सिंगुलर सब्जेक्ट और ही, शी, इट के साथ हम डज यूज़ करते हैं। और अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो डू और डज दोनों के लिए ही हम डिड यूज़ करते हैं। तो यू प्ले क्रिकेट मेन्स वर्ब है और सब्जेक्ट है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम, क्योंकि यू के साथ हम डू यूज़ करेंगे, डू यू प्ले क्रिकेट, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने इसकी ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मोहन डिड नॉट ईट मैंगोज। नेगेटिव सेंटेंस है। अगर इसको अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हम वो बात करें तो मोहन ईट मैंगोज। मोहन, ईट मेन वर्ब और मैंगोज, तो ईट मेन वर्ब है। यहाँ पे अगर हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे फिर हमको हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड यूज़ करेंगे, मोहन डिड नॉट ईट मैंगोज। ऐसे हम नीचे आते हैं, डज शी वर्क हार्ड। शी वर्क हार्ड अफर्मेटिव सेंटेंस, वर्क जो है वो आपका मेन वर्ब है, लेकिन जैसे ही हमको इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा हमको हेल्पिंग वर्ब हम शी के साथ डज यूज़ करेंगे। डज शी वर्क हार्ड। यू डू नॉट लुक वेल। यू लुक वेल अफर्मेटिव सेंटेंस, यू सब्जेक्ट, लुक मेन वर्ब ऑफ वेल, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। लेकिन अगर हमें इसका जो है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव आपको बताया बनाना होगा प्रेजेंट में या पास्ट में, तो हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के लिए डू, यू के साथ हम डू लगाते हैं, यू डू नॉट लुक वेल। इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ब में आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हैव। प्राइमरी ऑक्सिलरी का थर्ड वर्ब जो है वो हैव। हैव के जो पार्ट है हैव, हैज, हैड। हैव का यूज़ हम करते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं हैव ऑक्सिलरी वर्ब, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ होता है। ऐसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इनिशिएट के साथ हम हैज़, और प्लूरल सब्जेक्ट और आई, वी, यू के साथ हम हैव हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं। और पास्ट टेंस में हम हैव और हैज़ दोनों के लिए ही हैड वर्ब यूज़ करते हैं, और हैड और हैव और हैज़ जो है, हैव ये जो है हमारे सेंटेंस में परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। एग्जाम्पल्स हम समझेंगे। आई हैव लर्न माई लेसन। लर्न, लर्न थर्ड फॉर्म है, लर्न वर्ब का थर्ड फॉर्म लर्न। आई हैव, आई के साथ
हमने परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैव लगाया, आई हैव लर्न माई लेसन। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हैव, आई के साथ हैव। शी हैज़ डन हर वर्क, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी के साथ हैज़, शी हैज़ डन हर वर्क। यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा। वी हैव वॉश्ड आवर क्लोथ्स, वी के साथ हम हैव ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे परफेक्ट टेंस में और वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो ही हैड रीच्ड देयर, रीच वर्ब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है और पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे हैड और हैज की जगह हम हैड यूज करते हैं। आई हैड ऑलरेडी हर्ड द न्यूज, हर्ड यहाँ पे मेन वर्ब है, हैड ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट इसमें आपने देखा आप हैज, हैव, हैड ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, लेकिन जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं, यहाँ पे देखिए आई शैल हैव रिटन द लेटर, आई शैल फ्यूचर के लिए हम लगाते हैं आई शैल हैव, यहाँ पे हमने हैव ऑक्सिलरी वर्ब लगाया रिटन द लेटर। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस जो आप ये देख रहे हैं ही विल हैव, यहाँ पे भी हमने हैव लगाया, जबकि आप ऊपर देख रहे थे तो हमने ही के साथ जो है वो हैज़ या हैड। तो ही विल हैव रिटन द लेटर, यहाँ हमने ही के साथ भी हैव लगाया, तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, आप मेन ऑक्सिलरी जो है हैव वो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हैज़ ही के साथ हैज़ यूज़ नहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम हैव जो बेसिक ऑक्सिलरी वर्ब हैव है उसको हम यूज़ करेंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट ही शी इट हो सिंगुलर हो। यहाँ पे हम हैज़ नहीं लिखेंगे। शी विल हैव, यहाँ पे भी शी विल हैज़ नहीं होगा, शी विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो प्राइमरी ऑक्सिलरी का बेसिक वर्ब है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। शी विल हैव रीच्ड द, शी विल हैव रीच्ड द स्टेशन। So students, hope you understand the topic. प्राइमरी ऑक्सिलरी आपने पढ़ा, आपने समझा, 3 प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं और हम उनको किस टेंस में हम किस तरह से उसको यूज़ करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में 2 टाइप्स के आपको बताए थे प्राइमरी ऑक्सिलरीज, आज हमने डिस्कस किया एंड विल डिस्कस मॉडल्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।